गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग सेकंड मेथड लेके आ रहे हैं हमारे डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर में। उस मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। इस मेथड को आपको समझाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए इस मेथड के और भी कई दाम हैं। ठीक है बेटा, तो समझते हैं कि क्या है, क्या इसके प्लस और माइनस पॉइंट हैं, उनके बारे में भी जानेंगे हम लोग। तो एक लाइन आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज एज अ फिक्स रेट एट द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे फिक्स रेट होता है बेटा। ठीक है, ए परसेंटेज नोन एज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड इन द बुक वैल्यू एंड नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। जो माइनस होकर वैल्यू आती है उसके ऊपर हम चार्ज करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी थोड़ा आइडिया दिया था, तो मैं आपको बताता हूँ WDV मेथड क्या है, किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। यानी कि WDV मेथड के अंदर में क्या करना होगा आपको, यानी कि जब भी हम WDV मेथड की बात करेंगे उसके अंदर मैं आपको पहले बता दूँ, ये वीडियो नंबर हमारे पास 5 यहाँ पे आ रही है। तो WDV मेथड जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, पहले तो ये लिख देते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और दूसरा इसका नाम है बेटा क्या, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि जो बैलेंस रिड्यूस होकर आता है उस पे चलता है डेप्रिसिएशन। इसको बोलते हैं हम डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग धीरे धीरे, होले होले, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यही फ़र्क होता है। जैसे हमने पहले भी किया है, 1 लाख की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन 10,000, अब इस पे लगेगा 90,000 पे, फिर 81,000 रह गई, फिर 8100 पे लगेगा। यानी कि डेप्रिसिएशन धीरे धीरे क्या होता रहता है, कम होता रहता है। और टेक्निकली बताऊँ, ये मेथड ज़्यादा सॉलिड है और ज़्यादा, ये वैल्यू आपकी 72,900 रह जाएगी। यानी वहाँ पे डेप्रिसिएशन सेम आता रहा। यहाँ पे देखिए, पहले साल में 10,000 है, फिर आपका 9,000 है, फिर आपका 8100 आपको डेप्रिसिएशन का दे रखा है। तो डेप्रिसिएशन जो होता है धीरे धीरे क्या होता रहता है बेटा, कम होता रहता है। ये हमारा WDV मेथड होता है। इसके अपने प्लस और माइनस पॉइंट हैं, वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बता देता हूँ, एक क्वेश्चन है, काफ़ी स्कूल के टीचर्स देते हैं, इफ़, यहाँ तो आपको 10% बता दिया था, WDV है, इफ़ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट गिवन। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपको डेप्रिसिएशन का रेट गिवन नहीं है, अगर आपको डेप्रिसिएशन का रेट गिवन नहीं है तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, इस बात को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो अब लिख देते हैं। तो डेप्रिसिएशन रेट निकालने का फॉर्मूला है 1 माइनस nth रूट ऑफ SV अपॉन OC। ये इसका फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, और इंटू 100, यहाँ पे परसेंटेज में निकलता है इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। सर ये क्या अजीब सा फॉर्मूला आपने लिख दिया। अजीब सा नहीं है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेप्रिसिएशन रेट निकालने का है। अगर रेट गिवन नहीं है, कौन से मेथड में, WDV में। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या मतलब होता है। N का मतलब होता है यूजफुल लाइफ ऑफ एसिड, यूजफुल लाइफ ऑफ एसिड, कि एसिड की लाइफ क्या है। SV का मतलब क्या होता है बेटा, स्क्रैप वैल्यू, इसकी और भी नाम है सैल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, ये कबाड़ वाली वैल्यू जो मैं हमेशा कहता हूँ बेटा। ठीक है जी, इसके डिफरेंट नेम्स हैं यहाँ पे। OC का मतलब क्या है, ये ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसिड, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसिड। तो यहाँ से हमारा डेप्रिसिएशन का रेट निकल जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इलस्ट्रेशन भी है, इलस्ट्रेशन नंबर 11, वो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा। इलस्ट्रेशन नंबर 11 आने से पहले कि मैं, यानी कि इलस्ट्रेशन में 11, मशीनरी परचेज करिए बेटा हम लोगों ने कितने रुपए की, 1,60,000 रुपये की। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है उसकी बेटा, 4 साल है। लाइफ कितनी है उसकी, 4 साल है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपये। वहाँ तो बड़ा आसानी से फॉर्मूला लगा लेते थे, 1,60,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ नहीं है। इट वाज डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट द मशीनरी बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये कौन सा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का ही नाम है, आपको बताया भी था, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फाइंड आउट द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 1,60, लाइफ 4 साल है, और स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपये। आपके पास फार्मूला है, फार्मूले में वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए। सॉल्व करना थोड़ा सा बड़ा काम है यहाँ पे, यानी कैसे करें सॉल्व इसको। यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 11 है,
और ये पेज नंबर हमारा है 14.24। 3 साल भी दे सकते हैं लाइफ, वो डिपेंड करेगा, आपको क्यूब रूट निकालना भी आना चाहिए। तो आर का फॉर्मूला 1 माइनस nth रूट ऑफ एस वी अपॉन ओ सी इंटू 100। देखिए 1 माइनस लाइफ कितनी है, 4 साल है, इसका मतलब क्यूब ये 4th रूट हो जाएगा। एस वी का मतलब इसकी पावर 1 अपॉन n है बेटा। स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये 10,000 दे रखी है और ये आपको 1,60,000 दे रखी है। सबको सॉल्व करेंगे इनटू 100 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमको सॉल्व करते हैं तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के। ये 1 अपॉन ये 4 जीरो से 4 जीरो मैंने काट दी, ये रह जाएगा 4th रूट, ये 1 अपॉन 16 रह जाएगा इंटू में 100, यहाँ आगे कंटिन्यू करा, ये रह जाएगा 1 माइनस इसको ये है 1 अपॉन, इसको 1 अपॉन 2 की पावर में 4 लिख सकता हूँ और ये यहाँ पे 4 है ही, और इंटू में 100। ये मैंने क्या करा, ये 1 अपॉन 16 को 1 अपॉन 2 की पावर 4 लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस 2 की पावर ये 4 दे रखी है, और ये क्या है, ये इसका मतलब होता है 1 अपॉन n पावर, इसका मतलब 1 अपॉन n पावर होती है। तो 1 अपॉन 4 लिख सकते हैं इसको हम लोग, इंटू कितना 100 आ गया, ये 4 से 4 कट गया, तो 1 माइनस 1/2 इंटू में 100 करा तो हाफ आ गया, तो 50% रेट हो गया डेप्रीशिएशन का। यानी कि हमने कर लिया। अगर हो सकती है यहाँ पे 1 अपॉन 3 पावर भी हो सकती थी, 1 अपॉन 3 पावर होती तो आप इसका क्या निकाल लेते बेटा, क्यूब रूट निकाल लेते। तो इस तरीके के सवाल कई बार आ जाते हैं जो बड़े ही बढ़िया होते हैं। जिसने किया हुआ है वही बच्चा कर पाएगा। तो मैंने आपको WDV मेथड के बारे में बताया। अब मैं इसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन करूँगा बेटा, क्या इसके प्लस और माइनस पॉइंट हैं। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन मेथड की क्या प्लस पॉइंट हैं। देखिए तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, क्या प्लस हैं, तो ये कई बार दे दिया जाता है, राइट डाउन द एडवांटेजेस। देयर इज अ सेम वेटेज ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिपेयर एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन और रिपेयर के खर्चे पे सेम वेटेज होती है। सर ये आप बता दीजिए। देखिए आप ये हमेशा आप चीज़ को देखना बेटा, हमारे पास क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन होता है वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, कम होता रहता है। और ये चीज़ मैं थोड़ी सी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मान लीजिए अगर आपने WDV मेथड फॉलो किया और मान लो आपकी 3 साल लाइफ है, मान लीजिए किसी चीज़ की, मान लो पहले साल में डेप्रिसिएशन आपका है 10,000, फिर डेप्रिसिएशन आपका रह जाएगा 9,000 मान लीजिए, फिर यहाँ रह जाएगा 8,000 रुपये। एक बात आती है रिपेयर की, नई नई मशीन है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, रिपेयर पहले साल में बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, मान लीजिए हमें 2,000 की रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी मान लो, ठीक है जी। अगले साल रिपेयर बढ़ जाएगी, 3,000 की रिपेयर हो गई, अगले साल रिपेयर और बढ़ेगी, यानी कि टोटल देखो खर्चा कितना आया 12,000, यानी डेप्रिसिएशन और रिपेयर मिला के ये भी कितना 12,000, ये भी कितना 12,000, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस पे जो बर्डन आ रहा है वो सेम आ रहा है अगर मेथड क्या है, WDV है। और यही मेथड अगर क्या होता हमारा, अगर SLM मेथड होता, टोटल कॉस्ट 27 थी मशीन की, 10, 9 और 8 मान लिया डेप्रिसिएशन, तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल डेप्रिसिएशन यहाँ भी 9,000 मान लीजिए, यहाँ भी 9,000, यहाँ भी 9,000, रिपेयर 2,000, रिपेयर 3,000, रिपेयर 4,000। तो देखिए पहले साल खर्चा 11,000, फिर 12,000, फिर 13,000, यानी PNL पे यहाँ पे बर्डन क्या आ रहा है, सेम, यहाँ क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो ज़्यादा कौन सा है, ईस्ट और वेस्ट, WDV इज़ द बेस्ट। ये बेस्ट मेथड नहीं है, तो हम लोग WDV को ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि कंबाइंड कॉस्ट जो आती है हमारे पास वो क्या आती है, दोनों जगह सेम आ जाती है बेटा। यहाँ देखते हैं ज़रा क्या कहता है ये, यानी कि हमारे पास कंबाइंड कॉस्ट सेम आ जाती है। प्रैक्टिकली दिस मेथड इज़ मोर ईजी। प्रैक्टिकली बोलें तो कैलकुलेशन में तो आपको टफ पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में यही यूज़ होता है, मोर ईजी। और एंड द एक्सपेंशन एंड इंक्रीज इन द एसेट, द डेप्रिसिएशन कैन बी कंप्यूटेड इजीली बाय दिस मेथड। जब भी एसिड को बढ़ाते हैं, दिस मेथड इज एक्सेप्टेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में इनके पेरेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जरूर उनसे पूछना। सेक्शन 32 होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, ब्लॉक ऑफ एसिड्स पूछना, जिनके पेरेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये ब्लॉक ऑफ एसिड्स क्या है, वहाँ आपको पता लगेगा। और कुछ पता लगता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ब्लॉक ऑफ एसिड्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है डेप्रिसिएशन के अंदर में, ठीक है। और डीमेरिट्स क्या है, इसकी नेगेटिव बातें कर लेते हैं। इन दिस मेथड वैल्यू ऑफ एसिड कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकती, हो तो मालूम है, क्योंकि माइनस करोगे कुछ आएगा, माइनस करोगे कुछ आएगा। इट इज़ डिफिकल्ट टू एसरटेन द प्रॉपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, आपने देखा था कैलकुलेशन भी। इन दिस मेथड देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द एसेट्स, का कोई प्रोविजन नहीं होता है। तो ये हमारे पास इसके यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स निकल कर आए हैं। अब हम लोग इसका एक छोटा सा
क्वेश्चन भी करेंगे, सॉल्व छोटा सा बनाएंगे ज़रूर, 10 मिनट लेंगे ज़रा उसके अंदर में भी। और मैं आपको यहाँ पे एक डिफरेंस बिटवीन बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग केवल थ्योरी भी दे देते हैं इस चैप्टर की, तो यहाँ पे जहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है आपकी नॉलेज के लिए बताऊँ, वहाँ पे आपको एक डिफरेंस बिटवीन दे रखा है। कई बार टीचर वहाँ से आपको क्वेश्चन दे देते हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसको देखें। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू 14.42 कई बार बोल देंगे ऑन डेट बेसिस, तो ये डिफरेंस ज़रूर आपको करना है। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं समझा देता हूँ मैं। डेप्रीशिएशन चार्ट, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालते हैं, आपको मालूम है, तो ध्यान रखना ओरिजिनल कॉस्ट। यहाँ पे कैसे निकालते हैं, ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस, जो बैलेंस कम होकर आता है। अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन रिमेन्स द सेम, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन रिड्यूस होता है, पता है। जीरो बैलेंस, इसके अंदर में बैलेंस जीरो आ जाता है एक टाइम के बाद। एट द एक्सपायरी ऑफ द वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट रिड्यूस टू जीरो, द बैलेंस एसेट अकाउंट विल नॉट बी जीरो, अभी पढ़ा है कभी जीरो नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन रिपेयर, इसके अंदर में क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन इसमें क्या होती है, शुरू वाले सालों के अंदर में क्या होती है बेटा, लोअर होती है, बाद वाले में बढ़ती रहती है। कंबाइंड कॉस्ट ऑफ अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिपेयर लोअर इन द इनिशियल एंड हायर इन द लेटर ईयर, ये हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ समझने की कोशिश की थी। देखिए शुरुआत के सालों में क्या होती है, कम होती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है, वो तो इंक्रीज़ होती रहती है, लेकिन यहाँ पे सेम ही रहती है। कंबाइंड कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर, ठीक है जी। तो थ्रू आउट द पीरियड रिमेन मोर और लेस इक्वल ही रहती है बेटा, ठीक है। दिस मेथड इज़ मोर सुटेबल फॉर एसिड्स विच गेट डेप्रिशिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपायरी ऑफ वर्किंग लाइफ, वर्किंग लाइफ के बाद वहाँ ज़्यादा सुटेबल है। दिस मेथड सुटेबल फॉर द विच रिक्वायर मोर एंड मोर रिपेयर इन द लेटर ईयर, कि जहाँ पे बाद वाले सालों में रिपेयर की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो हम लोगों ने किया ही था। अब एक इलस्ट्रेशन ज़रूर यहाँ पे करेंगे हम लोग, ताकि आपको समझ में आ जाए कि फॉर्मेट कैसे हम लोग बनाएंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, जो मैं अपने हिसाब से आपको कराऊंगा। यहाँ पे एक मशीनरी परचेज की है यहाँ पे हम लोगों ने 1 अप्रैल 2016 को 2,50,000 रुपये की। गुड। 1 अक्टूबर 2016 को एक मशीन और ख़रीद ली है 1,50,000 की। आपको पता है नंबर लाइन बनाएंगे हम। एस्टिमेटेड स्क्रैप वाज 10,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली, उनकी जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है वो इतनी दे रखी है। अभी इसका कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया। ये तब होगा जब हम उनको बेचेंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ये इन्होंने नहीं पूछा, फोटो टाइम के ही हमसे अकाउंट पूछे गए हैं। तो डेप्रिसिएशन का रेट कितना है बेटा, 10% है। कौन सा मेथड है, ये ज़रूर पढ़ लेना एग्ज़ाम में। कई बार आप स्ट्रेट लाइन से कराते हो, पढ़ लेना। रिड्यूसिंग बैलेंस सिस्टम है। मशीनरी अकाउंट बनाना है हमें 2 साल के लिए, और मशीनरी को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे वो एक अलग बात है, वो दिख जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना बैलेंस बचेगा। तो मैं मशीन अकाउंट यहाँ पे आपके लिए बना के दिखा रहा हूँ अगले 10-12 मिनट के अंदर में। तो उसके बाद हम अगले इलस्ट्रेशंस लेके आएंगे नेक्स्ट जो 6 वीडियो होगी उसमें। लेकिन यहाँ अभी हम लोग इलस्ट्रेशन 12 आपको बिल्कुल कराएंगे यहाँ पे। यानी कि इलस्ट्रेशन 12 शुरू करूँ मैं, उससे पहले हमेशा की तरह क्या बनाएंगे बेटा, एक हम लोग नंबर लाइन बिल्कुल बनाएंगे यहाँ। तो ये इलस्ट्रेशन 12 है आपका, पेज नंबर है 14.25। तो ये नंबर लाइन हमारी बनके तैयार हो गई है। आपने क्वेश्चन को पढ़ा था, दोबारा भी पढ़वा देता हूँ। एक मशीन अप्रैल 2016 को 250 की खरीदी है, 1 अक्टूबर 2016 को खरीदी गई है, और मशीनरी अकाउंट 2017 और 2018 2 स्टेशनों पर रुक रही है। इसका मतलब गाड़ी हमारी, हम मजाक में कहते हैं, तो लुधियाना पे जाके रुक जाएगी। तो यानी पहली मशीन खरीदी हम लोगों ने 1 अप्रैल 2016 को, कितने की, 2,50,000 की खरीदी है। और दूसरी मशीन कब खरीदी है, 1 अक्टूबर 2016 को खरीदी है, कितने की बेटा, वो खरीदी है आपकी 1,50,000 की। मेथड का नाम है WDV। रेट कितना है, 10% है। किताबें कब बंद हो रही हैं, 31 मार्च 2016 को, नहीं 2017 को, सॉरी देख लीजिए, 2017 को, और 31 मार्च 2018 को। बिल्कुल ये क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन आप 50 क्वेश्चन बना सकते हैं। एक बार बार आप कहेंगे पहली मशीन 16 में कितने की, 250 की। दूसरी मशीन अक्टूबर 16 में कितने की, 150 की। कौन सा मेथड, WDV। रेट कितना है, 10%। अकाउंट कितने साल का, 2 साल का। चलिए जी, ये बातें हुई। अब बनाना शुरू करा मैंने। ये आपका फॉर्मेट बनेगा, ये आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। मशीनरी अकाउंट यहाँ आएगा बेटा, क्या, डेट
पर्टिकुलर रुपीज़ डेट। अब इस तरीके से ये आप यहाँ पे बना करके दिखा देंगे यहाँ पे। और यहाँ आपने पहली मशीन ख़रीदी आपने 2016 में, तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2016 टू बैंक अकाउंट M1। कितने की ख़रीदी आपने? 2,50,000 की। 2,50,000 की यह मशीन दिखा देंगे अब यहाँ पे बेटा। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इसी साल आपने मशीन ख़रीद ली, यानी कि आपकी गाड़ी कहाँ रुकी है, 2017 में रोकनी है, ये अक्टूबर 2016 में ख़रीद ली, यानी कि एक आपका यहाँ आ गया और एक आपकी गाड़ी यहाँ, यानी इसी साल के अंदर आपकी ये ट्रेन में पैसेंजर चढ़ गया था 1 अक्टूबर 2016 को। तो इसी साल में, पहले साल में ही दोनों मशीनें क्या करी गई हैं, ख़रीदी गई हैं। वो मशीन कितने की ख़रीदी हम लोगों ने? दूसरी वाली 1,50,000 की। अब डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। इस पर भी चार्ज होगा, इस पर भी चार्ज होगा। इस पर जो डेप्रीशिएशन चार्ज होगा वो पूरे साल का होगा, और इस पर जो चार्ज होगा वो 6 महीने का चार्ज होगा। सर ऐसा क्यों? भैया पूरे साल की है वो 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर में ख़रीदा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। देखिए जी, ये मैंने वर्किंग नोट बनाए। पहला 16-17 के लिए M1 मशीन पे और M2 पे। M1 कितने की आपकी है? 250। कितना परसेंट है? 10%। ये 150। 15,000, तो ये आ गया 7,500। इस पर 25, इस पर 7,500। ठीक है जी, ये हम लगा देंगे। तो अभी डेप्रीशिएशन कैसे लगेगा? 31 मार्च 2017 बाय डेप्रीशिएशन M1 M2। M1 पे कितना बेटा? 25,000 रुपये। कितना आया? 7,500 आ गया। बिल्कुल ठीक है सर। अब इस अकाउंट को क्या करना बनता है सर? क्लोज़ करेंगे जी। ये कितना आ गया? 4 लाख। 4 लाख में से उनको माइनस करो 32,500 को। 4 लाख में से ये चला गया, ये आ गया 3,67,500। इन दोनों का टोटल करके 4 लाख में से माइनस कर दिया। अब किसका बैलेंस है? पहली का है, दूसरी का? सर दोनों का बैलेंस है। तो दोनों का बैलेंस है तो बिल्कुल लिखेंगे। पहली का कितना है, दूसरी का कितना है, बताया था आपको। पहली मशीन कितनी है? 250 की है। कितनी घिस चुकी है? 25,000 रुपये घिस चुकी है। माइनस करो 250 में से 25, 225। सर दूसरी मशीन कितने की है? सर 150 की थी। कितनी घिसी है वो? 7,500। उसकी वैल्यू कितनी रह गई? बिल्कुल निकाल लेते हैं सर, माइनस करके वैल्यू आ जाएगी 150 माइनस 1,42,500। चेक करना, चेक कर लिए, दोनों का बैलेंस उतना ही आ रहा है हमारे पास। चलिए सर, एक साल हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे? ये नहीं कि डेट क्या आएगी इसके आगे, 31 मार्च 2017। सर ये अकाउंट क्लोज़ हुआ। इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये 2,25,000 की और ये 142,500 की। टोटल बैलेंस कितना आ गया? ये 3,67,500। अब फिर डेप्रीशिएशन लगेगा जी। कब लगेगा जी डेप्रीशिएशन? ही हमारे पास अब जो उस पर डेप्रीशिएशन लगने वाला है वो लगेगा 31 मार्च 2018 को। क्यों? अब कोई कहानी तो हुई नहीं, कोई बेचा बाची तो करी नहीं, ये साल तो निकल गया। अब पहुंच गए जी हम। कहाँ पहुंच गए जी? वही हमारी शान पंजाब अमृतसर पहुंच गए जी हम लोग यहाँ। 31 मार्च 2018 को करिए जी। क्या लिखेंगे यहाँ? बाय डेप्रीशिएशन, बाय डेप्रीशिएशन। बस यही समझना है, यही समझना है। अब डेप्रीशिएशन किस पे लगाएं? इसकी ओरिजिनल कॉस्ट में नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे 2,25 और 1,42,500 पे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मेथड कौन सा है? WDV, WDV, WDV। यानी कि जो डेप्रीशिएशन लगेगा दूसरे साल के अंदर में, डेप्रीशिएशन 17-18 में लगेगा, वो M1 मशीन और M2 मशीन पे लगेगा। वो 2,50 और 1,50 पे नहीं लगेगा। अभी तक जो लगाता था मैं 2,50 और हमेशा 1,50,000 पे ही लगाया करता था। लेकिन अब जो नई वैल्यू आई है 2,25,000, देखिए इंक भी ख़त्म हो गई है इसकी, तो दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं हम लोग। किस पे लगेगा? 2,25,000 पे लगेगा। कितना परसेंट?
यस 10% था तो 22,500 लगेगा। और दूसरी वाली मशीन जो है उसकी वैल्यू कितनी थी 1,42,500, तो 1,42,500 का 10% लगेगा 14,250 डेप्रीशिएशन चार्ज होगा, क्योंकि कौन सा मेथड है WB मेथड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले का, जिसके अंदर हम लोगों ने डेप्रीशिएशन की क्वेश्चन की कैलकुलेशन करी है। इलिस्ट्रेशन नंबर हम लोगों ने कौन सा लिया था बेटा, ये 12 हम लोगों ने इलिस्ट्रेशन यहाँ पर ये कवर किया था। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। चलिए यहाँ पे कैसे दिखाएंगे डेप्रीशिएशन कितना कितना आया था। यस 22,500 और 14,250, तो यहाँ कितना लिखेंगे 22,500 और 14,250 बस। ठीक है, अब इसको क्या करने का टाइम आ गया है, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करते हैं, ये टोटल आ रहा है 367,500। कुछ ख़रीदा तो है ही नहीं बेचा है, बेचने का काम 6 वीडियो में करेंगे। 31 मार्च 2000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 367,500 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे, ये बैलेंस आ गया 330,750। किसका बैलेंस है, M1 का भी है M2 का भी है। M1 का बैलेंस कैसे निकालूंगा, ये 225 में से मैं 22,500 माइनस करूँगा और 225 में से 22,500 का बैलेंस माइनस करूँगा, ये आ गया 2,02,500 रुपये आ गया। और ऐसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1,42 में से इसका डेप्रीशिएशन जो घिस गई है वो माइनस करूँगा, तो अब कितनी वैल्यू रह गई कागजों में, उसकी वैल्यू रह गई है उसकी, माइनस करिए 140 आएगा 1,28,250 रुपीज़। बस अब ये जो बैलेंस है मैंने बताया था पूरे नंबर लेने हैं, तो यहाँ 1 अप्रैल 2018 को लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। टोटल तो कितना आएगा, ये वाला आएगा 330,750। और M1 और M2 के इंडिविजुअल बैलेंस कितने कितने आ जाएंगे, ये ऐसा आ जाएंगे 2,02,500 और 1,28,250। और ये आगे आने वाले सालों में इन वैल्यूज़ के ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। तो यानी कि कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे हमारी बढ़ जाती है बेटा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 12 पूरी कैलकुलेशन के साथ दिखाया है और ये इसका एक वर्किंग नोट है। छोटा सा काम ज़रूर आपको दूंगा, अब ज़रूर बताना मशीन अकाउंट का बैलेंस कितना आया है। मैं आपके लिए एक छोटा सा काम यहाँ देने वाला हूँ, यानी कि इसी वाली वीडियो में वीडियो नंबर जो 5 हमारी आ रही है उसके अंदर में क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ये देखिए लाइन है, यहाँ पे एक मशीन ख़रीदी है कंपनी ने 1 अप्रैल 2016 को ख़रीदी है, कितने की 4 लाख रुपए की। और इसी साल 1 अक्टूबर 2016 को भी उन्होंने एक मशीन ख़रीद ली, कितने रुपए की है 5 लाख रुपए की। पहली मशीन कितने की है 4 लाख की है, अप्रैल 2016 में ख़रीदी है, ये अक्टूबर 2016 में ख़रीदी है। WDV मेथड है, रेट कितना है 20% का रेट है, तो वैल्यू बतानी है, यानी कि अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2018 तक के लिए, यानी कि 2 ईयर का ही दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर भी हमने 2 ईयर का अकाउंट दिया है, तो कितना उनका बैलेंस आएगा ज़रूर आप बताइए हमें। WD मेथड है, अप्रैल 16 में 4 लाख, अक्टूबर 16 5 लाख, और WDV मेथड 20% है, किताबें 31 मार्च को ही क्लोज हो रही हैं। देखिए कौन बताएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा। थैंक यू सो मच बेटा।